Hey everyone, so today we will look how our planets and our moon came into existence. And as we know, there are various hypotheses or theories that support and provide evidence for the formation of various celestial bodies. Some of the hypotheses like gaseous hypothesis of Kant, nebular hypothesis of Laplace, planetesimal hypothesis of Chamberlain, Jeans and Jeffrey tidal theory, Russell's binary star hypothesis, Hoyle supernova hypothesis, and our last Big Bang theory, which is the most acceptable among the all. अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी एक छोटा सा टाइनी पार्टिकल था जो एक्सप्लोड होके इतना बड़ा यूनिवर्स बन गया. And our Big Bang theory states everything in this universe has emerged from a point of singularity. Now, there are some stages which are considered for the development of the planets. See, पहले के टाइम पर नेब्यूला जो डस्ट पार्टिकल्स एंड गैसेस से बना था वो इंटरनल ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते गैस क्लाउड का फॉर्मेशन किया जो ह्यूज रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट का था. ठीक है. अब जब यहाँ पे ये रोटेटिंग डिस्क बन चुका था तो ये रिवॉल्व करता था. और यहाँ से जो प्लानिटेसिमल प्लानिटेसिमल क्या होता है. प्लानिटेसिमल हमारा लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज होता है. जब ये गैस पार्टिकल्स यहाँ यहाँ घूम रहे थे तो उस समय हमारा यहाँ पे बहुत सारे क्लाउड्स और गैसेस के डस्ट पार्टिकल्स जो एक रिंग की फॉर्म में घूम रहे थे. तो उस वो धीरे धीरे जब कंडेंस हुए तो वो एक मतलब एक दूसरे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में आ गए, एक दूसरे से चिपकने लगे. धीरे धीरे वो सॉलिडिफाई होने लगे और वही छोटे छोटे प्लानिटेसिमल्स के फॉर्म में होने लगे. धीरे धीरे जब सेम प्रोसेस होने लगा तो ये और ज़्यादा उस पर और ज़्यादा प्लानिटेसिमल्स आके जुड़ने लगे ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. और इसी रीजन के चलते हमारा वेरियस प्लैनेट्स बना. See, and in the final stage, these large number of small planetesimal accrete to form fewer larger bodies in the form of planets. जैसे हम बोले थे कि जो छोटे छोटे प्लानिटेसिमल जो डस्ट एंड गैस पार्टिकल से बने थे वो धीरे धीरे एक दूसरे से आके जुड़ने लगे और प्लानिटेसिमल एक्रीट होके दे फॉर्म लार्जर बॉडीज टू फॉर्म प्लैनेट्स. अब इतना में हम लोग को समझ में आ गया कि हाउ आवर प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड. नाउ वी लुक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द मून. सो द मून इज़ ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. जैसे हमारा अर्थ का फॉर्मेशन के लिए बहुत सारे हाइपोथेसिस और बहुत सारे थ्योरीज दिए गए वैसे ही मून के लिए भी बहुत सारे हाइपोथेसिस दिए गए थे. और एंड इन 1838 सर जॉर्ज डार्विन जो सजेस्ट किए थे हम लोगों की हम लोग को जो अर्थ है और मून है दोनों एक ही रोटेटिंग बॉडी से एक्सट्रैक्ट हुआ था. और वो ये भी सजेस्ट किए थे कि जो हम लोग का इंडिया में अभी का पैसिफिक ओशन है वहाँ पे जो डिप्रेशन पड़ा था, फॉल्टिंग हुआ था, वो वहाँ से टूट के वो अलग हुआ था हमारा मून. लेकिन ये हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट ये अभी फॉल्स स्टेटमेंट मानते हैं, ये एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है अभी तक. तो अभी के जो साइंटिस्ट है वो कहते हैं कि जो फॉर्मेशन ऑफ मून हुआ था वो एक जायंट इम्पैक्ट की वजह से हुआ था जिसका नाम था द बिग स्प्लैट. इसमें क्या होता है, एक बड़ा सा पार्टिकल था जो स्पेस में था वो आके अर्थ से टकराया और उसी के चलते अर्थ का एक बड़ा सा पार्ट ब्लास्ट हो गया. और जो ब्लास्टेड मटेरियल था वो ऑर्बिट में घूमने लगा अर्थ के किनारे ही. एंड इट इवेंचुअली फॉर्म्ड इनटू द प्रेजेंट मून विच वाज हेल्ड ड्यूरिंग 4.44 बिलियन ईयर्स अगो. सो इन ए ब्रीफ हम लोग को तो ये समझ में आ गया कि हम लोग का अर्थ और मून का फॉर्मेशन कैसे हुआ था और बाकी सब प्लैनेट्स का. तो ठीक है. थैंक यू.